चलिए लिखिए। यौगिक शब्द की परिभाषा मैंने नहीं लिखवाया था ना, कि लिखवा चुकी थी? हाँ, उसका उदाहरण बाकी था। ये मैंने लिखवाया था यौगिक शब्द का कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हों और जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये मैं लिखवा चुकी थी। यहाँ तक हो गया था। पूर्ण विराम। जैसे देश प्लस भक्ति लिखे थे, देश प्लस भक्ति बराबर देश के लिए भक्ति। उसके बाद दूसरा उदाहरण लिखो, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्या का आलय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्या का आलय। लिख लिए? इतना हो गया? हाँ, अब उसके नीचे लिखिए देशभक्ति शब्द, देशभक्ति शब्द टोटल ये देख कर बताओ तो कोई स्टूडेंट कि कितने अभी तक पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, देशभक्ति शब्द देश व भक्ति, देश को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो और भक्ति को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। देशभक्ति शब्द देश व भक्ति शब्दों के योग से बना है। देशभक्ति शब्द देश व भक्ति शब्दों के योग से बना है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। देश अर्थात किसी राज्य की सीमा। अब ये देश और भक्ति का अर्थ यहाँ बताया जा रहा है कि देश अर्थात किसी राज्य की सीमा, देश अर्थात किसी राज्य की सीमा तथा भक्ति अर्थात आराधना या उपासना, आराधना, आराधना, आराधना या उपासना। यानी और यौगिक शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और भक्ति, विद्या और आलय। तो यौगिक शब्द यानी जो दो अलग अलग शब्द या शब्दांशों से बने हों जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी देश किसी राज्य की सीमा और भक्ति यानी उपासना या आराधना, और दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया एक नया शब्द जिसका अर्थ होता है देश के लिए भक्ति। उसके बाद है विद्या प्लस आलय। विद्या यानी शिक्षा, आलय यानी घर, विद्या का घर। तो एक बन गया एक दूसरा ही शब्द विद्या का घर। तो इस तरह से यौगिक शब्द जो है दो स्वतंत्र शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं और उनका अलग अलग अर्थ भी निकलता है। तीसरा शब्द लिखिए, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, इसमें रूढ़ और यौगिक दोनों का अर्थ इसमें मेल रहता है, दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, योग रूढ़ शब्द डैश देकर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कॉमा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कॉमा जिनमें रूढ़ तथा यौगिक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कॉमा जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती हैं। पूर्ण विराम। इससे तात्पर्य यह है कि, इससे तात्पर्य यह है कि, इससे तात्पर्य त का ता आधा त प य रेफ, तात्पर्य
इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान, इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, और रूढ़ शब्दों के समान, इनका एक विशेष अर्थ होता है, यानी इसमें रूढ़ शब्द जैसे हो गया कपड़ा, आदमी, घर, पुस्तक, घोड़ा कहने से एक रूढ़ यानी खास पुस्तक के लिए कहा गया, घास कहा गया, आदमी कहा गया, तो एक रूढ़ शब्द है जिसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो। और यौगिक शब्द होता है जो दो शब्दों को मिलाकर बनता है और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो इसी तरह योग रूढ़ शब्द में दोनों शब्दों की विशेषताएं होती है, रूढ़ का भी और यौगिक का भी। और रूढ़ शब्दों में क्या होता है, इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हिमालय, हम सारे पर्वतों को हिमालय नहीं कह सकते हैं। ऐसे जब कहेंगे हिम जोड़ आलय यानी पर्वतों का घर, लेकिन हिमालय शब्द रूढ़ कर दिया गया है सिर्फ हिमालय पर्वत के लिए। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, यानी कोई भी व्यक्ति पीला वस्त्र पहन लेगा तो हम उसको पीतांबर नहीं कहेंगे। पीतांबर शब्द जो है वो एक अस्थाई बना दिया गया है, रूढ़ बना कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है एक खास किसी व्यक्ति के लिए, और वो है कौन? पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण या विष्णु। नीलकंठ, यानी सबका कंठ नीला नहीं होता है, नीलकंठ किसी एक खास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिव को। पंकज, यानी पंख से, कीचड़ से जन्म लेने वाला। तो सब चीज, जैसे कीचड़ से तो सिंघाड़ा भी होता है ना, जलकुंभी भी होता है, तो इन सब को हम पंकज नहीं कहेंगे। सिर्फ पंकज शब्द किसके लिए रूढ़ कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है? कमल के लिए। ठीक है। चतुर्भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं, तो चार भुजाएं जिसके लिए भी है, हम सबके लिए नहीं कहेंगे। चार भुजाएं किसको है बताइए? ब्रह्मा का तो चार मुख है ना, चतुर्मुख है वो। चतुर्भुज, चार भुजाएं नारायण विष्णु को कहा जाता है। दशानन, दशानन शब्द किसके लिए फिक्स किया गया है? रावण के लिए, है ना। तो इस तरह से योग रूढ़ शब्द जो हैं, जिनमें रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान इसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं, और रूढ़ शब्दों के समान इनका एक विशेष अर्थ होता है। अब चलिए उदाहरण में लिख लीजिए। जैसे हिमालय, नीलकंठ, पंकज, दशानन आदि। दशानन, हिमालय, नीलकंठ, पंकज, दशानन आदि। पूर्ण विराम। अब ठीक उसी के नीचे लिखिए, सिर्फ एक का अर्थ मैं बता दे रही हूँ लिखाकर, पंक प्लस ज। पंक प्लस ज, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में जितने भी चीजें पैदा होती हैं उन सबको हम पंकज नहीं कहेंगे। पंकज शब्द सिर्फ कमल के लिए ही फिक्स कर दिया गया है, रूढ़ कर दिया गया है। तो लिखिए पंक प्लस ज बराबर पंकज, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, कौमा, परंतु इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा।
परंतु इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रचना के आधार पर। अब तीसरा लिखिए। पहला मैंने कल बता दिया था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, इसमें 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर है रचना के आधार पर, इसमें 3 हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। यहां तक समझ में आया सबको? बताओ। अब नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, लिखो अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर तीसरा हेडिंग लिखिए आप लोग, अर्थ के आधार पर। उसके बाद लिखिए डैश देकर, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। डैश पहला लिखिए एकार्थी शब्द। एकार्थी, एक कर का थ दीर्घी का रेफ, एकार्थी शब्द। एक आर्थी यानी सुनने से ही ऐसा लग रहा है जिन शब्दों के एक अर्थ ही प्रकट होते हों उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए इनके बारे में लिखिए। एकार्थी शब्द डैश देकर, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है, कॉमा, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है, कॉमा, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है, कॉमा, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, कॉमा देकर लिखते जाओ, रात, पुस्तक, गंगा आदि। जैसे घर, रात, पुस्तक, गंगा आदि। यानी इन शब्दों से सिर्फ एक ही अर्थ प्रकट होता है, कोई अन्य अर्थ नहीं। दूसरा पॉइंट लिखिए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी अनेक अर्थ देने वाले शब्द। अनेकार्थी, अ नय करने क कर का थ दीर्घी का रेफ, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जा सकता है। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जा सकता है, कॉमा, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जा सकता है, कॉमा, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम। जैसे, जैसे लिखने के बाद लिखो शब्द। 2 तरफ लिखना है, शब्द लिखो और फिर एक बाएं तरफ लिखो शब्द और दाएं तरफ लिखो अनेक अर्थ। यानी शब्द, 2 शब्द मैं लिखा रही हूं और उसके अनेक अर्थ, यानी एक से ज्यादा अर्थ कैसे हो सकते हैं। तो शब्द के नीचे लिखिए हार। कोई बच्चा मुझे बताए इसके अनेक अर्थ, हार का एक से ज्यादा अर्थ। हाँ, वेरी गुड। गले की माला, गले की माला हार उसको कहते हैं, और दूसरा पराजय। चलिए तो लिखिए, शब्द के नीचे लिखिए हार और अनेक अर्थ के नीचे लिखिए गले की माला, कौमा, पराजय। गले की माला, कौमा, पराजय। हार, गले की माला, कौमा, पराजय। फिर शब्द के नीचे लिखिए कनक, क न क। कोई बता सकता है इसका 2 अर्थ? कनक। धतूरा। हाँ, कनक का 2 अर्थ हो गया, एक सोना और कॉमा लेके लिखो धतूरा। धतूरा जो है वो मादक द्रव्य है ना, जिसे खाकर लोग पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। धतूरा मादक पदार्थ है ये।
तो इस तरह से एक शब्द के अनेक अर्थ जिन शब्दों से प्रकट होता है ऐसे शब्दों को कहते हैं अनेकार्थी। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा भेद, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी, स म आकार मा, न आकार ना, थ दीर्घिकार रेफ। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, प य आकार रेफ, फिर य व आकार च दीर्घिकार। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ देने वाला या जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। इसके बारे में लिखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, यानी अर्थों में समानता के आधार पर उसको कहते हैं समान अर्थी, समान अर्थ देने वाले। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, कौमा, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, कौमा, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब फिर एक तरफ लिखिए शब्द और दूसरी तरफ लिखिए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। दो कॉलम बनाइए, एक कॉलम में लिखिए शब्द और दूसरे में लिखिए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। लिखे समानार्थी या शब्द और फिर एक तरफ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। के नीचे लिखिए अंधेरा, अ चंद्र बिंदु, धय का धे, र कर रा, अंधेरा। इसका पर्यायवाची शब्द, तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए जो समान अर्थ देते हों। तम, अंधकार और तिमिर। त हरस्वीकार, म हरस्वीकार, र, तिमिर। यानी अंधेरा का हम समान अर्थों वाले तीन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अंधकार, तम और तिमिर। त हर्षिकार, म हर्षिकार, र। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द के नीचे लिखो शब्द राजा, राजा। राजा शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नृप नहीं, नृप। न के नीचे री की मात्रा, तो उसको हम पढ़ेंगे नृ, नृप, नृप। नरेश और महीप, म ह दीर्घिकार ही, प, महीप। नृप रंक बने तो भिखारी होता है डियर। राजा का विलोम हो गया रंक, ये पर्यायवाची नहीं हुआ। राजा का नृप नहीं, नृप, नरेश, महीप। उसके बाद लिखिए शब्द के नीचे फिर फूल, ह बड़ा ऊ की मात्रा, फूल, फूल। पुष्प, सुमन, कुसुम, ये आपके पर्यायवाची हो गए। पुष्प, सुमन और कुसुम। तो इस तरह से समानार्थी। चौथा पॉइंट लिखिए विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी, व हर्षिकार वी, प, र दीर्घिकार री, त आकार ता, थ दीर्घिकार रेफ। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द, डैश देकर लिखिए। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, कौमा, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, कौमा, उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, कौमा। जैसे
फिर शब्द के नीचे लिखिए शब्द, 2 कॉलम बनाइए, शब्द और विलोम शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द के नीचे लिखिए अनुराग, विलोम शब्द के नीचे क्या हो जाएगा उसका विलोम? अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम होता है विराग। अनुराग का विलोम विराग। उसके बाद लिखिए अपना, अपना का विलोम पराया। उसके बाद अपमान, अपमान का सम्मान। हाँ, सम्मान, स मम संयुक्त यानी आधा म फिर पूरा म आकार न, सम्मान। तो ये आपका हो गया विपरीतार्थी। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर 4 भेद हुए, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या विपरीतार्थी। अब लिखिए चौथा पॉइंट, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर डैश दें, जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला लिखिए विकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, विकारी शब्द डैश देकर लिखिए। वे शब्द जिनमें, वे शब्द जिनमें, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल यानी विकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनमें परिवर्तन हो जाता है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है ऐसे शब्दों को कहा जाता है अविकारी। अ का मतलब ही होता है जिसमें परिवर्तन, किसी तरह का परिवर्तन न हो, और विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो। अब वो परिवर्तन किस चीज के ऊपर होता है, किसके आधार पर होता है, वो समझिए आप लोग। विकारी शब्द डैश देकर, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल सब कॉमा देकर लिखेंगे। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, कॉमा, विकारी शब्द कहलाते हैं। परिवर्तन हो जाता है, कॉमा, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे, जैसे, जैसे लिखो उदाहरण के तौर पे, लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है, ब्रैकेट में लिख लो लिंग परिवर्तन। लड़का पढ़ रहा है, ब्रैकेट में लिख लो लिंग परिवर्तन। ल हर्षिकर ली अनुस्वार ग, लिंग परिवर्तन, ब्रैकेट बंद करो और डैश देकर उसके बगल में लिखो लड़का पढ़ रहा है कि लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है, पूर्ण विराम। उसके बाद ठीक दूसरी पंक्ति में लिखो फिर ये उदाहरण ही, लड़का दौड़ रहा है। लड़का दौड़ रहा है, ब्रैकेट में लिखो वचन परिवर्तन। इसका वचन परिवर्तन करना है, यानी एक वचन से बहुवचन। हाँ, वचन परिवर्तन ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद डैश देकर लिखो लड़के दौड़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन पहला हुआ लिंग के आधार पर, दूसरा हुआ वचन के आधार पर। अब फिर तीसरा पॉइंट में लिखो लड़के के लिए आम लाओ। लड़के के लिए आम लाओ, ब्रैकेट में ये लिखो कौन सा परिवर्तन हुआ? कारक परिवर्तन। के लिए शब्द जो है वो कारक है, कारक परिवर्तन। लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन। लड़कों के लिए आम लाओ, इसमें एक लड़के के लिए और कारक परिवर्तन हो गया तो लड़कों के लिए आम लाओ।
तो विकारी शब्द जो है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिखाया। अब लिखिए, विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। डैश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कॉमा देकर लिखोगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, यानी इनमें परिवर्तन संभव हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब पहला पॉइंट हो गया आपका विकारी शब्द के अंतर्गत ये सब। अब दूसरा लिखो, अविकारी शब्द। अ का मतलब ही होता है नहीं, यानी जिनमें किसी तरह का कोई विकार, कोई परिवर्तन ना हो। तो दूसरा पॉइंट लेकर लिखो, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में, अविकारी शब्द डैश देकर, वे शब्द जिनके रूप में, वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से, वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार, विकार का दूसरा अर्थ होता है परिवर्तन। ब्रैकेट में लिख लो, परिवर्तन। वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार यानी परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, कौमा, अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार यानी परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, मैं, आज में, आज में, और कॉमा दे देकर लिखोगे, आज में और, आहा, अगर आ, अगर हा, आहा आदि, आहा आदि। इसके बाद इसी में लिखिए नीचे, अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। विकारी के 4 हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में अब हो गए 4। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। डैश देकर लिखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, स, दंत स, म हर्षु कर्मू, आधा च फिर पूरा च, य, समुच्चय बोधक, बकर बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये 4 भेद हो गए अविकारी के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन हो गए? जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। संबंध बोधक जैसे में, से, पर, के, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये संबंध बोधक हो गया। समुच्चय बोधक हो गया और, परंतु, या, इसलिए आदि, क्योंकि। और विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया आहा, हाँ, ओह, वाह वाह, राम राम, यानी ये सब किसी भी तरह से इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। यानी अविकारी शब्द जो है वो 4 हैं। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले संबंध बोधक, संबंध बताने वाले समुच्चय बोधक, 2 वाक्यों को पूरा करने वाला जो होता है विस्मयादि बोधक, मन के जो भाव होते हैं, दुख, क्रोध, घृणा, ग्लानि, इन सब का जो भाव होता है उसको विस्मयादि बोधक। यानी किसी भी हाल में अविकारी शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता। रूप परिवर्तित होता है सिर्फ विकारी 4 जो शब्दों के 4 भेद हैं। संज्ञा का भेद परिवर्तित होता है, सर्वनाम का होगा, विशेषण का होगा और क्रिया का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रयोग के आधार पर 2 भेद हुए, विकारी और अविकारी। तो ये आपका पोर्शन था। इसमें प्रश्न क्या था? शब्द और पद। तो ये तो हो गया शब्द का, समझ में आया सबको? शब्द की परिभाषा से लेकर शब्द के कितने आधार हैं, सबको समझ में आ गया? हाँ
हाँ, शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, पद। पद शब्द तो समझ में आया सबको कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है।